हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज है 9 दिसंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम, इसके बारे में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे आईएनएस अरिंदमन के बारे में। देन सहकार सारथी इनिशिएटिव के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा विंटर ओलंपिक्स 2026 के बारे में। देन हम देखेंगे निक्षय पोर्टल के बारे में और लास्ट में हम देखेंगे अर्थ समिट 2025 के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, the National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme is an initiative of which ministry? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना किस मंत्रालय की पहल है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। को बताना है नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम जो है ये किस मंत्रालय की पहल है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये पहल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। आप देख सकते हैं। So recently the government informed Rajya Sabha about the National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 2024 में। So this scheme aims to build strong forensic laboratory infrastructure and train world-class forensic professionals. So this scheme is implemented by the Ministry of Home Affairs for the period of 2024-25 to 2028-29. So it includes setting up new campuses of the National Forensic Sciences University across India. It also focuses on establishing central forensic science laboratories, and the scheme will upgrade the existing forensic infrastructure at the Delhi campus of NFSU. आपने देखा कि ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उन्होंने रिसेंटली राज्यसभा को इन्फॉर्म किया नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम से संबंधित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक्ट 1959 फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री। अभी हाल ही में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कि कोलकाता में स्थित है ये काफी चर्चा में रहा है और उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम 1959 है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो एक्ट है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत। आप देख सकते हैं। रिसेंटली मोर देन 1500 academics protested in Kolkata against the central government's plan to repeal the Indian Statistical Institute Act 1959.
सो इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था बाय द प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें हम पीसी महालनोबिस के नाम से जानते हैं, ऑन 17th of December 1931 इन कोलकाता, and it is India's key center for statistical research, education, and training. So the act applies to ISI, its governing body, staff, and students, and grant autonomy to support its national role. So the act declared ISI an institution of national importance under the Ministry of Statistics and Program Implementation. सो आपने देखा कि जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, इसको फाउंड किया गया 1931 में। बाद में इसको डिक्लेयर किया गया एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन 1959। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसके साथ ही कुछ इसके मेजर सेंटर्स भी हैं, जो कि हैं दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और तेजपुर में। और इस इंस्टीट्यूट का जो मिशन है वो है टू एडवांस स्टैटिस्टिकल रिसर्च एंड प्रोवाइड हाई लेवल ट्रेनिंग इन स्टैटिस्टिक्स एंड रिलेटेड क्वांटिटेटिव फील्ड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of India's third indigenously built nuclear powered ballistic missile submarine? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत की जो तीसरी स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल जो पनडुब्बी है, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं आईएनएस अरिहंत, आईएनएस कावेरी, आईएनएस अरिंदम या फिर आईएनएस चक्रा। यहाँ से जो भारत की तीसरी स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, उसका नाम पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये जो थर्ड इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ये है आईएनएस अरिंदमन। आप देख सकते हैं, The Indian Navy announced that INS Arindaman, India's third nuclear-powered ballistic missile submarine, will soon be inducted. So it is the second submarine of the Arihant class, built under the Advanced Technology Vessel project at the Shipbuilding Center, Vishakhapatnam. So it has a displacement of 6,000 tons on surface and 7,000 tons submerged, powered by an 83 megawatt pressurized water reactor from Bhabha Atomic Research Center. So INS Arighat is India's second indigenously built nuclear-powered ballistic missile submarine, following the first INS Arihant. So आप देखेंगे फर्स्ट जो है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, वो है आईएनएस अरिहंत, सेकंड आईएनएस अरिघात और थर्ड है आईएनएस अरिंदमन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सहकार सारथी इनिशिएटिव। तो यहाँ पर सहकार सारथी जो पहल है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एंड सेकेंड, it aims to provide centralized technological, operational, and support service for rural cooperative banks. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है सहकार सारथी इनिशिएटिव से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन सी। तो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। The Sahakar Sathi initiative launched by NABARD in collaboration with the Ministry of Cooperation establishes a shared services entity जिसका नाम होगा सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड to deliver centralized technological, operational and support services to rural cooperative banks serving 130 million customers. ये जो सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड होगा, ये फोकस करेगा ऑन द थ्री डोमेन्स टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन एंड सपोर्ट फंक्शंस टू डिलीवर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्ट्रेंथन डिजिटल कैपेबिलिटीज एंड enhance सर्विस क्वालिटी। आप ध्यान रखेंगे, ये जो सहकार सारथी इनिशिएटिव है ये नाबार्ड का है इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements about the Winter Olympics 2026। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो शीतकालीन ओलंपिक 2026 है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट विल बी होस्टेड बाय इटली मार्किंग इट्स फोर्थ ओलंपिक होस्टिंग ओवरऑल। Second, no new game has been included in this edition of the Winter Olympics. And third, the mascot for the 2026 games is a white reindeer. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं, आपको बताना है विंटर ओलंपिक्स 2026 से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है फर्स्ट स्टेटमेंट, जबकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है, आप देख सकते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन नॉर्दर्न इटली। आप ध्यान रखेंगे विंटर ओलंपिक्स 2026 का आयोजन किया जाएगा नॉर्दर्न इटली में, and it will be the fourth Olympic competition hosted by Italy after the Winter Games in Cortina d'Ampezzo in 1956 and Turin in 2006 and the Summer Games in Rome in 1960. A new sport, ski mountaineering, will make its Olympic debut and it involves athletics, climbing and descending mountainous terrain using specific skiing techniques. आपने देखा कि थर्ड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट था बिकॉज द मैस्केट फॉर 2026 गेम्स इज टीना जो कि एक वाइट स्टॉट है। ब्रांडिंग ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्लो 6 कैरेक्टर्स इंस्पायर्ड बाय द स्नोड्रॉप प्लांट। विंटर ओलंपिक जो गेम है इसकी बात करें तो ये एक मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो कि हर 4 साल पर आयोजित किया जाता है। एंड द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स की बात करें तो उसका आयोजन किया गया था 1924 में फ्रांस में। लास्ट विंटर ओलंपिक्स की बात करें जिसका आयोजन किया गया था 2026 में, ये आयोजित किया गया था बीजिंग चाइना में। और 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स है इसका आयोजन किया जाएगा नॉर्दर्न इटली में। और आपने देखा कि इसका मैस्कट है टीना। ये जो 2026 का विंटर ओलंपिक्स है इसको मिलानो कॉर्टिना ओलंपिक्स 2026 के नाम से भी अभी हाल ही में जाना जा रहा है, ये इस नाम से भी चर्चा में है। और ये शेड्यूल्ड है फ्रॉम 6th to 22nd of February 2026। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
द निक्षय पोर्टल इज एम्ड एट विच ऑफ दीज? तो यहाँ पर आपसे निक्षय पोर्टल के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका उद्देश्य इनमें से क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू टीबी पेशेंट्स अंडर निक्षय पोषण योजना। Second, monitoring and managing tuberculosis patients under the National TB Elimination Program. Third, facilitating adoption of TB patients by Nikshay Mitras for nutritional support. या फिर distributing free anti-TB drugs through district level TB units. को बताना है कि जो निक्षय पोर्टल है उसका उद्देश्य इनमें से क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, monitoring and managing tuberculosis patients under the National TB Elimination Program. आप देख सकते हैं द निक्षय पोर्टल सर्व्स एज अ वेब enabled application for real-time surveillance, patient tracking, treatment monitoring, and performance assessment in TB control across India. So it creates a national database of TB cases, supports notification from public and private sectors, and it also facilitates direct benefit transfer like Nikshay Poshan Yojana. So this aligns with the National Tuberculosis Elimination Program's goal, जिसका टारगेट रहा है 2025। सो ये जो निक्षय योजना है इसमें फिर निक्षय पोर्टल में बहुत सारी अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि निक्षय पोषण योजना है, इसके साथ ही निक्षय मित्र भी योजना है। सो निक्षय पोषण योजना जो है ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है फॉर टीबी पेशेंट्स रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल, प्रोवाइडिंग ₹1000 पर मंथ फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। सो ये जो स्कीम है निक्षय योजना ये शुरू की गई थी 2018 में। सो अर्लियर ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट था ये 500 का था, बाद में इसको बढ़ा करके ₹1000 किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where was the Earth Summit 2025 inaugurated by Union Home and Cooperation Minister अमित शाह? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो अमित शाह हैं उनके द्वारा अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां पर किया गया। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, गांधीनगर या फिर जयपुर। यहां पर आपसे अर्थ समिट 2025 के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसका आयोजन किया गया गांधीनगर में। आप देख सकते हैं अमित शाह inaugurated the Earth Summit 2025 in Gandhinagar, Gujarat, launching major cooperative sector digital reforms. So the summit focuses on agriculture, animal husbandry, cooperatives, and allied sectors. He launched 13 plus digital services under the Sahakar Sarthi platform. So rural cooperative banks gain access to UPI, AEPS, CBS, and eKYC and loan orientation tools. And new initiatives include Sahakar Taxi and a comprehensive cooperative insurance scheme. So आपने देखा है कि जो सहकार सारथी इनिशिएटिव है इसको नाबार्ड ने लॉन्च किया है इन कॉपरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। मतलब नाबार्ड ने इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया है।
So it enables shared digital infrastructure for rural cooperative banks. तो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।